दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी बिहार में नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज फिर दोस्तों बिहार में एक नई भर्ती आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये जो भर्ती है दोस्तों, अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर पोस्ट की भर्ती है। बहुत इंतज़ार के बाद ये वैकेंसी दिया गया है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप देखिएगा तो जो भी यहाँ पर पैटर्न पहले अपनाया जाता था परसेंटेज मार्क्स वाला, अब लगभग सभी भर्ती में परसेंटेज मार्क्स का खेल खत्म हो गया है। यानी एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन की प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। इस भर्ती में भी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और आप क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता के बारे में सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन बहुत ही नॉर्मल मांगा गया है। तो चलिए देखिए, आप में से लगभग सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। ये नहीं है कि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए जिससे आप फॉर्म ही ना भर पाए। सीटों की संख्या आप देखिएगा तो अच्छा खासा सीट है, 910 टोटल पद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अधिक सीट सारा कुछ है। तो इस तरह की भर्ती में ये नहीं है कि 10,000 20,000 पदों पर भर्ती दी जाती है। ये सब 1,000 2,000 के अंदर ही पोस्ट पर भर्ती होती है। तो चलिए यहाँ से आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। और दूसरी बात, ये जो जॉब है दोस्तों परमानेंट जॉब है, ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब है। इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको 50,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक सैलरी, सारा कुछ सुविधाएँ हैं। तो चलिए एक एक करके इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। इसमें सिलेबस क्या कुछ होगा। परीक्षा जो लिया जाएगा दोस्तों सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में 100 लगभग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो क्या कुछ पैटर्न रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन सारा कुछ देखिए। और दोस्तों आप देखिएगा तो बिहार में कोई भी भर्ती आती है तो सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलता है। और अपकमिंग भर्ती के बारे में भी सारा कुछ ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलता है। तो देर किस बात की, आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और दूसरी बात, यहाँ बहुत सारे बिहार पुलिस वाले भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार दरोगा वाले, बिहार एसएससी वाले। तो आप सभी दोस्तों किस भर्ती के इंतज़ार में, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी इंटर लेवल, कौन सी भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन के बारे में सारा कुछ यहाँ से देखिए। तो फॉर्म का जो डेट रखा गया है दोस्तों, फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 23 मई 2023 से 1 महीने का यहाँ पर समय दिया गया है। इसके बारे में यहाँ पर देखिएगा तो 22 जून 2023 लास्ट डेट इसका रखा गया है। ये जो फॉर्म कहाँ से कैसे फिलअप करना है, सभी चीज़ों को लेकर आपको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। ये जो भर्ती आई है दोस्तों बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी आयोग के माध्यम से आई है। तो यानी बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म डेट के बारे में आप सभी सारा कुछ देख लिए। ये जो परीक्षा होगी दोस्तों जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी अपनाया जाएगा, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। तो एग्ज़ाम वाला जो भी पैटर्न अपनाया जाता है लगभग सभी में निगेटिव मार्किंग सारा कुछ रखा जाता है। तो चलिए यहाँ से इस नोटिफिकेशन को जूम करते हैं और फिर फुल नोटिफिकेशन आप सभी देखिए कौन कौन सी इसमें पोस्ट है, इसके लिए क्या कुछ योग्यता है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा, सिलेबस, पैटर्न, सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बताने वाले हैं। ये जो भर्ती है दोस्तों महिला पुरुष दोनों के लिए है। और इसमें आप देखिएगा तो महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया गया है, जो कि बिहार में सभी सरकारी नौकरी में दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ पर यह भर्ती आई है। व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन की सूचना। ये कॉन्ट्रैक्ट वाला भर्ती नहीं है दोस्तों, इसमें सिलेक्शन होने के बाद ये परमानेंट जॉब है। और इसमें पे स्केल सारा कुछ लागू होने वाला है, सैलरी भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा तो एग्ज़ाम के आधार पर इस भर्ती को लिया जाता है। जो भी भर्ती एग्ज़ाम के आधार पर पैटर्न वाला निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है, ये जो वैकेंसी है दोस्तों श्रम संसाधन विभाग यानी कि लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हैं। श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण संस्थान बिहार पटना के अधीन ये भर्ती निकाला गया। और फॉर्म का डेट यहाँ पर देखिएगा तो 23 मई 2023 से लेकर के 22 जून 2023 निर्धारित किया गया है। और आप विस्तृत विज्ञापन बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे 18 मई से देख सकते हैं, यानी एक सप्ताह पहले ही यहाँ पर नोटिफिकेशन सारा कुछ दे दिया जाएगा। तो ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है।
यहाँ पर आप सभी एज के बारे में जानना चाह रहे होंगे कि एज कितना इसमें रहने वाला है। तो एज की जो लिमिट है दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम 21 ही रखा जाएगा। और मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो बिहार में जो जनरल का यहाँ पर लिमिट है, जनरल कैटेगरी में 37 साल है। अगर आप जनरल EWS से है तो महिलाओं के लिए है 40 साल। BC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। और ये सारा कुछ आपको भर्ती नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट सारा कुछ दिया हुआ रहेगा। इसके बाद अब सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले तो आप BTSE बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होगा और पहला चरण आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम आप सभी दीजिएगा जो कि यहाँ पर CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस CBT एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि नेगेटिव मार्किंग भी है। और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस GK से मिला करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आपको GK से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पर हो गया पैटर्न के बारे में, सब्जेक्ट प्लस GK से संबंधित क्वेश्चन। अब यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में देखिए कितना क्या सीट है, क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ से एक एक करके बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा अभी क्या है दोस्तों कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में अभी तक 6 वैकेंसी आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिएगा 07/2023 मशीनिस्ट पोस्ट है, यहाँ पर सीटों की संख्या 3 है। इसके बाद 08/2023 रेफ्रिजरेशन कंडीशनर टेक्नीशियन 11 सीट है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का 4 है। फीटर का यहाँ पर देखिएगा 105, टर्नर का है 8। अब यहाँ पर आप ये पोस्ट देखिएगा दोस्तों, तो ये ITI से रिलेटेड है। और ये जो वैकेंसी भी निकाला गया है ITI कॉलेज के लिए इंस्ट्रक्टर यानी कि टीचर की ये भर्ती है, जिसको अनुदेशक कहा जाता है। ITI इंस्ट्रक्टर ये पोस्ट नेम यहाँ पर हो गया। अब आप क्वालिफिकेशन में सोच रहे होंगे, जैसा कि शुरू में आप सभी को बताए थे कि इसमें कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। खास का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या कोई स्पेशल कोर्स चाहिए, तो ऐसा कुछ इस भर्ती में नहीं रखा गया है। यहाँ पर आप देखिएगा योग्यता के बारे में, तो फिर आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा सभी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर आप देखिए पटना के अधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI कॉलेज में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर ITI योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु, यानी दोस्तों यहाँ पर योग्यता जो मांगा गया ITI ही मांगा गया। ITI कॉलेज के लिए भर्ती और ITI ही मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23 मई से लेकर के 22 जून निर्धारित की गई है। और उक्त से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पर होगा। और यहाँ पर सीटों की संख्या देख सकते हैं आप। तो आप में से जितने भी छात्र हैं जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मैक्सिमम छात्र ITI किए ही होंगे। और आप जिससे संबंधित ITI है, आपका अगर फीटर से संबंधित है तो फीटर वाले में भर पाइएगा फॉर्म। अगर आपका इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, वेल्डर, टर्नर जो भी आपका है, यहाँ पर डीजल मैकेनिक का भी सीट सारा कुछ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा टर्नर का हो गया, मैकेनिक ट्रैक्टर का 2 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल का 6 है। अब आप सभी और भी इस भर्ती प्रक्रिया की चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे होंगे तो इसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। ITI के अलावा भी क्या कुछ स्पेशल डिग्री चाहिए ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि आगे में बताया गया है। मैकेनिक डीजल का देखिएगा तो यहाँ पर जो देखिएगा सीट, यहाँ पर तो सीट दोस्तों उसमें अधिक है, जिसमें यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। ITI में क्या होता है कि पहला देखिएगा फर्स्ट वाला जो यहाँ पर ब्रांच इलेक्ट्रीशियन का, दूसरा यहाँ पर रहता है फीटर का, इसके बाद देखिएगा डीजल मैकेनिक का जो कि 1 साल का कोर्स है। तो ये सब जो ड्राइवर वाले पोस्ट में फॉर्म भर पाते हैं रेलवे से संबंधित, तो वही कोर्स करते हैं। तो उसमें सीटों की संख्या भी अच्छा खासा है, 86 है। और बिहार में टोटल 139 सरकारी कॉलेज है। इसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद सरकारी ITI में आपका सिलेक्शन होने वाले, ये नहीं है कि प्राइवेट इधर उधर। गवर्नमेंट ITI कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा और वहाँ पर आप टीचर के रूप में जाइएगा तो अच्छा खासा सैलरी सारा कुछ आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा वेल्डर का तो 76 है, प्लम्बर का 32 है, फाउंड्री मैन का 2-3 यहाँ पर 3 है, टेक्नीशियन मैक्रोट्रॉनिक्स का 2 है, इलेक्ट्रीशियन का भी यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन का अच्छा खासा 153 हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 130 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों से संबंधित अच्छा खासा सीट है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों वायरमैन का 11 है, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का 5 है, सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का 2 है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का 23 है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये नया चीज़ आया है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसमें 5 यहाँ पर है, टेक्नीशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर का 5 चीज़ है, 5 सीट है। इसके बाद देखिएगा
इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी का 4 है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का 9 सीट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 1 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल का 11 है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस का 100, ये देखिएगा तो इसमें भी अच्छा खासा सीट है, 119 सीट हो गया। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ड्राइंग से संबंधित अगर आप किए हुए हैं तो उसमें आपका 85 सीट है, कंप्यूटर एडेड, इसके बाद डिजाइनिंग का 1 सीट है। तो इस तरह से देखिएगा दोस्तों, इसमें 30 अलग अलग तरह की यहाँ पर पोस्ट के लिए वैकेंसी है और कुल मिलाकर ये जो सीट हो जाता है दोस्तों 910 सीट हो जाता है। सभी को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 910 सीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में आप सभी देखिए, तो सबसे लास्ट में आप यहाँ पर देखिएगा तो अब बताया गया है, नोट, व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर डिप्लोमा डिग्री योग्यताधारी अभ्यर्थी हेतु विज्ञापन अलग से प्रकाशित किया जाएगा। ये जो भर्ती है दोस्तों ITI वालों के लिए है। तो इसमें देखिएगा तो ये नहीं है कि कुछ खास क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आप में से लाखों छात्र ITI किए हुए और इस भर्ती के इंतजार में थे। इससे पहले 2016 में बिहार SSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती आई थी, लेकिन नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया। इसके बाद ये चल रहा था कब वैकेंसी आएगी, कब आएगी। तो इस भर्ती के बारे में आप सभी को इससे पहले भी बताए थे। फाइनली दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप सभी जैसे ही फॉर्म भराना शुरू होगा 23 मई से, यहाँ पर शुरू में आप सभी डेट सारा कुछ देख ही लिए। तो ये जो भर्ती है दोस्तों ITI वालों के लिए, डिप्लोमा डिग्री वाला जो स्पेशल भर्ती है वो अलग से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ITI से संबंधित किया गया है और 18 मई को नोटिफिकेशन आएगा, 23 से शुरू होगा, 22 जून 2023 लास्ट डेट सारा कुछ यहाँ पर रखा गया है। तो इस भर्ती के बारे में यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। अब दोस्तों एक और लास्ट चीज़ की बात कर लेते हैं कि इसमें मेरिट कैसे बनेगा। तो मेरिट में देखिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। सबसे पहले तो आप CBT एग्जाम दीजिएगा जो कि 100 मार्क्स का है, जिसमें सब्जेक्ट और फिर GK से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्ट की बात करें तो लगभग 80 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से संबंधित देखने को मिलेगा, जो आपका ब्रांच पेपर है। 20 लगभग क्वेश्चन आपको GK से संबंधित, करेंट अफेयर से संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हो गया। इसका देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर क्या है कि एक्सपीरियंस के आधार पर भी आपका मार्क्स मिलने वाला है। अगर आप पहले से ITI कॉलेज में टीचर है, सारा कुछ है, तो यहाँ पर 1 साल के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा और अधिकतम 5 साल के लिए यहाँ पर 25 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर इसका भी वेटेज रहने वाला और बाकी लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर मेरिट फाइनली रूप से तैयार किया जाएगा। तो बिहार में हो क्या रहा है कि पहले आप देखिएगा तो पहले वाला क्या नियम था कि बहुत सारी भर्ती में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाला जाता था। फिर बिहार सरकार की ओर से ये डिसीजन लिया गया कि जो परमानेंट बहाली करेंगे उसमें कॉन्ट्रैक्ट वालों को 25 अंक का वेटेज देंगे। तो इसमें भी ये रहेगा। बाकी CBT एग्जाम भी है, तो यहाँ पर सीटों की संख्या अच्छा खासा है और हर भर्ती के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर 18 तारीख को वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे देंगे और सभी टर्म कंडीशन के बारे में फ्रेश से एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे।